एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, हमारे सुबह जगने के कुछ ही समय में, और वो भी बाहर आउटडोर्स में। अब दोस्तों इसके 5 मेजर कारण हैं। फर्स्ट, खुद को सनलाइट से एक्सपोज करते ही हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी क्लॉक यानी हमारी सर्कैडियन रिदम सिंक हो जाती है। सेकंड, सनलाइट एक्सपोजर से हमारी अलर्टनेस बढ़ती है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से हम दूर होते हैं। थर्ड, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में कई सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। ऐसी अच्छी शुरुआत के कारण हमारा दिन भी अच्छा जाता है। फोर्थ, क्योंकि हम भूखे पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा शरीर एनर्जी के लिए फैट ज्यादा बर्न करेगा। और मान लो अगर सर्दियों का मौसम हुआ तो इसके साथ साथ ब्राउन फैट भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड फिफ्थ, हमारा शरीर कॉर्टिसोल की मात्रा नेचुरली बढ़ाएगा और ऐसा नेचुरल स्पाइक हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करवाएगा। अब इससे दूसरा सवाल उभरता है, हमें कितने समय एक्सरसाइज करनी चाहिए? आइडियली हमें एक्सरसाइज रोज 30 से 35 मिनट तो करनी ही करनी चाहिए, और अगर मेरी मानो तो इसे 1 घंटा बना ले एक्सरसाइज। और हमारी बॉडी क्लॉक यानी हमारी सर्कैडियन रिदम, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुक है और इन सब के पीछे की साइंस क्या है, आइए इसी को आज हम गहराई में समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हर वो इंसान जो दिन में एक्सरसाइज करता है उसे इसके कारण रात को अच्छी गहरी नींद सोने में कितनी सहायता रहती है, इसका एहसास उसे बड़े अच्छे से होता है। दोस्तों, हमारी सर्कैडियन रिदम यानी हमारी बॉडी क्लॉक जैसे हमारे शरीर में मसल क्लॉक भी होती है, और इसका इन्फ्लुएंस हमारे मसल के साथ साथ हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म और हमारे स्लीप पर भी होता है। इसी कारण हम कब और कितनी एक्सरसाइज करते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आइए ये समझते हैं कि सुबह, दोपहर और शाम या रात को एक्सरसाइज करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह जल्दी उठकर बाहर आउटडोर्स में एक्सरसाइज करना, ये सबसे बेस्ट होता है। और अगर ये सनराइज के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय हो तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त के कई लाजवाब फायदे होते हैं। जैसे फर्स्ट, सनलाइट एक्सपोजर के कारण बॉडी क्लॉक सिंक होती है। सेकेंड, सनलाइट एक्सपोजर से शरीर ज्यादा अलर्ट हो जाता है। थर्ड, एक्सरसाइज करने के कारण हमारे शरीर में कई अच्छे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं और इन सब के कारण हमारा मूड एकदम अच्छा हो जाता है। इससे हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है। फोर्थ, कॉर्टिसोल की मात्रा नेचुरली बढ़ती है और इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम होता है। एंड फाइनली फिफ्थ, फैट बर्न ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भूखे पेट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा शरीर एनर्जी के लिए फैट को ज्यादा यूटिलाइज करता है। इसीलिए एक्सरसाइज और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डेडली कॉम्बो होता है, जिससे हमारे शरीर की फैट सबसे ज्यादा बर्न होती है। दोस्तों, फास्टिंग की साइंस पर मेरा डिटेल्ड वीडियो तो आपने देखा ही देखा होगा, अगर नहीं तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। विंटर्स में तो एक एडिशनल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि ठंड के कारण शरीर में ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है, जिससे और ज्यादा फैट बर्न होती है। अब फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली कई रिसेंट रिसर्च जिससे ये रिवील हुआ है कि एक ही बार सुबह पूरे 1 घंटे एक्सरसाइज करना, इसके अलावा अगर हम 2 बार 30-30 मिनट की एक्सरसाइज करें, यानी अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज और लेट आफ्टरनून एक्सरसाइज, ये ऑप्शन भी बड़ा फायदेमंद साबित हुआ है। लेट आफ्टरनून एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग के बाद एक्सरसाइज करने का दूसरा सबसे अच्छा वक्त होता है दोपहर के 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे का वक्त। इसी दौरान हमारा मसल टोन धीरे धीरे बढ़ता है, इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। लेट आफ्टरनून और इवनिंग एक्सरसाइज के प्रैक्टिकली 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला, एक्सरसाइज से हमारा एपेटाइट कम होता है, इसीलिए लेट आफ्टरनून या इवनिंग एक्सरसाइज के कारण काफी अच्छी कैलोरीज तो बर्न होगी, पर साथ साथ हमें रात को भूख भी कम लगेगी और इसीलिए डिनर में हम कम खाना खाएंगे। और दूसरा बेनिफिट, एक्सरसाइज के कारण हमारा शरीर इंसुलिन के बिना ग्लूकोज को यूज करता है, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा हमें हरगिज नहीं बढ़ानी। अब शायद आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसे और बेहतर और गहरे में समझने के लिए मेरे इन वीडियोस को जरूर देखना। नाइट एक्सरसाइज, अब आप में से कुछ शायद ये कहेंगे कि मेरे पास रात के अलावा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं है,
तो दोस्तों ये एक्सरसाइज ना करने का तो बहाना होना ही नहीं चाहिए। रात को एक्सरसाइज करने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ये है कि कैलोरीज तो बर्न होगी होगी, पर साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर रात को खाने के बाद कुछ समय टहलना यानी चल के आना रिकमेंड करते ही करते हैं। अब इसका नुकसान अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से कॉर्टिसोल, हार्ट रेट और हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और इन सब के कारण आपको रात को सोने में दिक्कत होगी। फिर आप रात को देर तक जगे रहेंगे, अच्छी गहरी नींद नहीं मिलेगी आपको, सुबह लेट आप उठेंगे और अल्टीमेटली सबके कारण आपकी नेचुरल सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। और आपको मेरे पिछले वीडियो से ये पता ही होगा कि सर्कैडियन रिदम की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। ऑलराइट दोस्तों, आज हमने एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम और उसका हमारी सर्कैडियन रिदम के साथ क्या ताल्लुक है, इसे हमने बेहद अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस्ट टाइम टू ईट और TRE यानी टाइम रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग को बेहद गहराई में समझेंगे। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।